इस कहानी से हमारे को सीखने को मिलेगा, कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो लेकिन बुद्धिमान के आगे वो जीरो होता है, हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बुद्धिमान उसको पछाड़ देता है। आज एक ऐसी कहानी है, ये कहानी झील के एक शक्तिशाली राक्षस की है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को किस प्रकार से है और कैसे बुद्धि से जानवर अपना दिमाग लगा के राक्षस को हरा देते हैं। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल व सुंदर झील थी। झील के सभी जानवर उसी झील के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। सब कुछ ऐसी खुशी चल रहा था कि इस बीच न जाने कहां से एक भयानक राक्षस का उस झील में रहने के लिए आ गया। उस राक्षस ने उस झील पर कब्जा कर लिया और झील को ही अपना घर बना लिया। राक्षस ने जंगल के सभी जानवरों को उस झील में घुसने व वहाँ का पानी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसी जंगल में बंदरों की एक विशाल टोली भी रहती थी। इस परेशानी से निपटने के लिए बंदरों ने सभा बुलाई। बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों से कहा, साथियों, हमारी झील पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया और अगर हम से कोई भी वहाँ गया तो वो हमें खा जाएगा। बंदरों ने अपने सरदार से कहा, लेकिन सरदार, पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। सरदार ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन अगर हमें सुख शांति से रहना है तो झील को छोड़ना ही होगा। बेहतर होगा कि हम सब नदी के पानी से गुजारा करें और झील के पानी को भूल जाएं। सभी बंदर मान गए। कई साल गुजर गए। इस बीच जंगल के किसी भी जानवर ने उस झील की ओर रुख तक नहीं किया। तभी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदी सूख चुकी थी। खाने और पानी की किल्लत के चलते जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। लेकिन बंदरों की टोली को इस जंगल के बेहद लगाव था। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बैठक बुलाई। सभी बंदरों ने कहा, अगर जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। क्यों न हम झील का पानी इस्तेमाल करें? वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन क्या वो राक्षस मानेगा? बंदरों के सरदार ने कहा, एक तरीका है, हम सबको उस राक्षस से विनती करनी है, शायद उसको हम पर तरस आ जाए और वो मान जाए। सभी बंदर झील के पास गए। बंदरों के सरदार ने झील के राक्षस को आवाज़ दी, झील के मालिक, कृपया बाहर आकर हमारी विनती सुने। थोड़ी देर में झील के राक्षस बाहर निकला। उसकी आँखों में गुस्से से लाल थी। वो ज़ोर से चिंगाड़ते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं आराम कर रहा था, मेरी नींद क्यों खराब की? इसका अंजाम जानते नहीं हो क्या? राक्षस की बात सुनकर बंदरों का सरदार विनती करते हुए दयनीय आवाज़ में बोलता है, सरदार महाराज, आप शक्तिशाली और महान हैं। इस जंगल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। भूख प्यास से सभी जानवर बेहाल हैं। अगर आप पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। हम आपसे इस झील का पानी पीने की इजाज़त चाहते हैं। राक्षस और गुस्से में बोलता है, मैं तुम में से किसी को भी इस झील में घुसने नहीं दूंगा। अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह बोलकर राक्षस से वापस झील में चला जाता है। सभी बंदर बेहद निराश हताश हो जाते हैं। लेकिन बंदरों का सरदार कुछ सोचता रहता है। उसे एक तरकीब सूझती है। वो सभी बंदरों को बोलता है, तुम में से कुछ बंदर झील के पास ही एक गहरा गड्ढा खोदो और बाकी के बंदरों मेरे साथ बांस के खेत में चलो। बंदरों का सरदार बंदरों को लेकर बांस के खेत में चला गया। वहां जाकर उसने बंदरों को खेत के कुछ लंबे व मजबूत बांसों को काटने का आदेश दिया। बंदरों ने अपना काम कर दिया
वहीं दूसरी ओर झील के पास भी गड्ढा खोदा जा चुका था। बंदरों के सरदार ने बांस लिया और बांस का एक सिरा झील में डुबाया और दूसरे सिरे को गड्ढे की तरफ मोड़कर उसमें से जोर जोर से तब तक सांस खींचता रहा जब तक कि उसमें से पानी न आ जाए। देखते देखते झील में से पानी उस गड्ढे में जमा होता गया। यह देखकर झील का राक्षस गुस्से में बाहर आया, लेकिन चूंकि सारे बंदर झील के बाहर थे तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। राक्षस गुस्से में ही वापस झील में चला गया। बंदरों ने खुशी खुशी झील का मीठा पानी खूब मज़े से पिया। यही कहानी थी आज की सीख। होती है हमारे लिए, बुद्धि बल से बड़ी होती है। चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बुद्धि व समझदारी के सामने उसका बल मायने नहीं रखता। इसलिए बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से में किसी भी प्रकार का काम सफल नहीं होता है। शांतिपूर्वक दिमाग से सोचा जाए तो वो सारा काम आसान तरीके से सफल हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली कहानी सुनने के लिए बने रहिए। आप हमारे YouTube चैनल पर अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करके इस चैनल का प्रमोशन करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।